कभी ये सोचकर सुमिरन भजन मत छोड़ना। ये सोचकर क्या सोचकर भाई, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सतगुरु की उंगली पकड़े हुए हैं, उनके दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं और मंजिल और लक्ष्य सामने है और उसी रास्ते पर चले जा रहे हैं। और हम में से अनगिनत ऐसे लोग हैं जो सतगुरु की उंगली छोड़कर दुनियादारी की उंगली पकड़े हुए जहां पर दुनिया दौड़ रही है उसी रास्ते पे दौड़े चले जा रहे हैं। भाई हमारे सामने लक्ष्य है, मंजिल है, उस मंजिल को छोड़कर हम वो रास्ता अपना लेते हैं जिस पर दुनिया दौड़ रही है और हमारा मन भी उन्हीं का साथ ले लेता है। हम वो रास्ता अख्तियार करते हैं जो हमारा मन कहता है, हम वो रास्ता नहीं अख्तियार करते, उस रास्ते पर नहीं चलते जिस पर हमें सद्गुरु चलाने के लिए या चलने के लिए कहते हैं। इसीलिए हम रास्ता भटक जाते हैं और हम अपनी मंजिल से चूक जाते हैं। मैं कहता हूं कि कभी ये सोचकर सुमिरन भजन मत छोड़ना। इनमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बहुत से लोग सोचते हैं क्या करना है सुमिरन भजन करके, हमें तो वैसे ही सब कुछ मिल जाता है। सुमिरन भजन करना कोई जरूरी थोड़ी है, और नहीं करते, औरों को भी प्रोत्साहित करते हैं। अरे हमारे साथ सेवा करने चला करो, हफ्ते में एक बार, बस सेवा कर ली, सुमिरन भजन हो गया। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये सेवा तक नहीं करते और कहते हैं क्या जरूरत है भाई, जब से नामदान लिया है तब से काम बनता ही चला जा रहा है, हर काम में तरक्की है, फिर जरूरत क्या है। और जो बहुत सारे नेगेटिव विचार रखते हैं वो तो ये सोचते हैं कि वो सामने वाला, उन्होंने भी तो इसी गुरु से नाम ले रखा था, या मेरे घर परिवार का कोई व्यक्ति उसी गुरु से तो दीक्षित था, लेकिन भाई बड़ी बेकदरी हुई, और जो इसके साथ हुआ वही मेरे साथ होगा, तो क्या फायदा है नाम जप के। अरे भाई हमारा काम है अपना काम करना, हमारा काम है अपना काम करना। हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि ये करें या ना करें, और दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि भाई ये सेवा कर लो, ये काम कर लो, ये छोड़ो। और मांगने की कतार में आए तो सबसे देखो आगे खड़े होते हैं। सतगुरु के सामने मांगने वालों की कतार इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि यदि हम खुद अपना नंबर ढूंढे तो हमारा नंबर नहीं मिलेगा। अब लंबी इस कतार के अंदर हमारा खुद का नंबर नहीं है, लेकिन हम मांगने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं जो हमें करना चाहिए। और हम यही सोचकर सुमिरन भजन करना छोड़ देते हैं। कोई ना कोई मन की मक्कारी हमारे दिमाग में ऐसी आ जाती है कि चलो भाई आज नहीं कर रहे हैं, आज सर्दी बहुत पड़ रही है, आजकल कोई सेवा नहीं कर रहा होगा, सर्दी बहुत पड़ रही है, या काम धंधे नहीं चल रहे हैं, दिमाग परेशान रहता है, भैया आज कल सिमरन भजन नहीं हो रहा है, नहीं करेंगे। यही बातें बहनें अपने दिमाग में ले आती हैं। घर परिवार में कलेश चल रहा है, छोड़ो सिमरन भजन करने की क्या जरूरत है। और अगर ये सोचकर हमने गलत फहमी पाली हुई है कि हमारे को नाम मिल गया है तो सतगुरु हमारी संभाल करेंगे, उन्होंने हमारा ठेका लिया हुआ है, अब हमें सुमिरन भजन की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये सोचकर सुमिरन भजन नहीं करते तो भाई और बड़ी गलती कर रहे हो। मांगने की कतार में तो सबसे आगे, सुमिरन भजन की कतार में देखी जाए गिनती तो सबसे पीछे। ऐसे कैसे चलेगा भाई। चाहते ये है कि हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, लेकिन भाई मंजिल पर तो वही पहुंचेगा जो गुरु द्वारा दिए गए या दिखाए गए रास्ते पर चलता है। हमने सोचा कि बहुत सारी हमने साथ संगत में सेवा डाल दी है तो हमारा कल्याण हो जाएगा, अब हमें सुमिरन भजन की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, दान देने से परलोक सुधरता है, परलोक में सुख प्राप्त होता है,
दान देने से परलोक में सुख प्राप्त होता है, जीते जी नहीं। थोड़ी आत्मिक शांति जरूर मिल जाती है लेकिन जो हम गुरु नाम का सुमिरन भजन करते हैं उससे हमें जीते जी सुख मिलता है, जीते जी हमें शांति प्राप्त होती है, जीते जी हमारी आत्मा आनंदित रहती है। मैं कहता हूं इसे फिर समझो मैंने क्या कहा। यदि हम थोड़ा सा दान देते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े परोपकारी हैं, तो ये ध्यान रखना इस दान देने से हमें परलोक में सुख मिलता है, इस लोक में नहीं। सिर्फ थोड़े समय के लिए हमें शांति जरूर मिलती है, लेकिन यदि उसका भी अहंकार हो गया तो वो भी शांति चली जाती है। लेकिन जो हम गुरु नाम का सुमिरन करते हैं, गुरु नाम की कमाई करते हैं, वो हमें जीते जी सुख देती है, शांति देती है, आनंद देती है, जीने की तैयारी में हमारे को सफलता देती है। हमें डर नहीं लगता, किसी भी चीज से डर नहीं लगता। भाई सतगुरु हम पे लाखों उपकार करते हैं, हमें उसका याद है, हमें उसकी याद तक नहीं। हम यदि उस चीज का याद करें तो हम हर वक्त अपने सतगुरु का धन्यवाद करें, और यदि हम थोड़ा सा उपकार कर दें, थोड़ा सा दान कर दें, तो फिर हम ढिंडोरा पीटते हैं, हम धर्मात्मा बनते हैं, जैसे हमसे बड़ा कोई उपकारी है ही नहीं। भाई बहुत सारे लोग हम में से गलत फहमी पाले हुए हैं कि गुरु नाम के सुमिरन भजन की कोई जरूरत नहीं है। एतवार के एतवार या किसी अन्य माध्यम से हर रोज सत्संग सुन लेते हैं और काम बन गया, आप सुमिरन भजन की कोई जरूरत नहीं। तो भाई आप ये बात समझ जाइए कि इस तरह से काम नहीं बनेगा। सत्संग सुनना अलग बात है, सत्संग सुनना अलग बात है। भाई यदि आपने कुछ सुना और उसे अपने कार्य व्यवहार में लाए नहीं तो क्या फायदा हुआ। हम तो ऐसे हैं कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। दुकान पे बैठे हैं, घर में बैठे हैं, गुरु के सामने फोटो लगी हुई है, आंखों से आंखें मिल रही हैं, पर हम किसी तरह का प्रण नहीं लेते। हम में भजन करने की, सुमिरन करने की कोई इच्छा जागृत नहीं होती। हम तो केवल बातों पर विश्वास करते हैं, बातें बनाने में विश्वास करते हैं, और इसी तरह अपना काम बनाए चले जा रहे हैं और सोचता है कि अब हमें सुमिरन भजन की कोई जरूरत नहीं है। सोचो तो सही कि हमें सुमिरन भजन की जरूरत क्यों नहीं है। आत्मा को भी तो भोजन चाहिए। आत्मा को भोजन कौन सा पसंद है? आत्मा को यही भोजन पसंद है, सुमिरन करना, गुरु नाम का सुमिरन करना, भजन करना। ये आत्मा को ताकत देती है, आत्मा को शक्ति देती है। कहते हैं आत्मिक शक्ति प्राप्त होना बहुत जरूरत है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुर्बल हैं, लेकिन उनकी जो आत्मिक शक्ति है वो बहुत ताकतवर है। देख लो, किसी के आगे नहीं झुकते। और हम यही सोचते हैं कि सुमिरन भजन ना करें, कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता निकले जिससे हमारा काम बन जाए। तो भाई काम नहीं बनने वाला, किसी भी तरह काम नहीं बनने वाला। ये कलयुग है, यहाँ केवल सुमिरन भजन पर ही हमारा आनंद, हमारी शांति, हमारी भक्ति, हमारा सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। ज्यादातर हम सोचते क्या है? सोचो, सुमिरन भजन ना करने के क्या बहाने होते हैं। पहले तो यही कि छोड़ो, कल कर लेंगे। फिर आता है कि सुमिरन भजन कर तो लिया काफी समय, ना कुछ दिखाई दिया, ना कुछ सुनाई दिया, तो क्या फायदा ऐसा काम करने से जिसका कुछ नहीं बन रहा है। फिर कुछ लोग इस तरह सोच छोड़ देते हैं सुमिरन भजन करना, अरे काफी समय से कर रहे थे लेकिन कुछ आनंद तो नहीं आया, थोड़ा बहुत तो आनंद आना चाहिए था। कुछ लोग इस तरह सिमरन भजन करना छोड़ देते हैं, अरे उत्साह के साथ तो किया था लेकिन फिर भी मन तो लगा ही नहीं, मन इधर उधर की बातों में लगा रहता है। चलो चलते फिरते सुमिरन कर लेंगे, चलो चलते फिरते नाम का सुमिरन कर लेंगे। रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे कर लेंगे। ना ट्रेन में करते हैं, ना रास्ते में करते हैं, सो जाते हैं।
कुछ लोग ये सोचकर सिमरन भजन करना छोड़ देते हैं कि भाई हमारा रिश्तेदार वो भी तो सिमरन भजन करता था, लेकिन उसके साथ हुआ क्या, उसे तो कुछ भी नहीं मिला, फिर हमें क्या मिलेगा। और वो फला फला व्यक्ति देख लो सिमरन भजन नहीं करता, हर एतवार के एतवार सत्संग सुनने चला जाता है, मैं भी सत्संग सुनने जाऊंगा, तो फिर सिमरन भजन की क्या आवश्यकता हो गई। फिर सोचते हैं अरे वो तो डेरे जाता रहता है, हम भी डेरे जाएंगे, डेरे जाते हैं तो फिर हमें सिमरन भजन की क्या आवश्यकता है। फिर सोच लेते हैं अरे वो बीवी तो जा रही है हर सप्ताह के सप्ताह डेरे सेवा करने, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जा रही हूं, तो फिर सिमरन भजन की क्या आवश्यकता है। और अब तो हमसे बैठा ही नहीं जाता, अब सिमरन भजन कैसे करें। अब तो कान में उंगली डालकर एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए भी ठहरा नहीं जाता, अब तो शरीर साथ नहीं आता, अब कैसे करें ये भजन। तो भाई ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि हम अपने दिमाग में सोचकर सिमरन भजन नहीं करते। आसान से आसान रास्ता हम लोग अपनाते हैं जिससे हमें कुछ ना करना पड़े और हमारा काम बन जाए। ये सारे वही बहाने हैं जो हम लोग अपने अंदर ढूंढते हैं और करते हैं, और ये सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये तो मैं कर रहा हूं, और संभाल तो हमारे सदगुरु को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने हमें नामदान जो दे दिया है। मांगने वालों की लाइन में सबसे आगे, सेवा में सबसे पीछे। भाई गुरु घर की सेवा क्या है, नाम का सिमरन भजन, और वो ही ना करना, उसे ही छोड़ देना। अरे अब तो ये हालत है, हम में से बहुत सारे लोगों को सदगुरु के दिए गए नाम तक याद नहीं होंगे। मैंने खुद ये अनुभव किया है कि जब हम डेरे जाते हैं, वहां पर कहते हैं भजन करने का एक अलग ही आनंद है। सिमरन तो करते ही रहते हैं, भजन करने का एक बड़ा अलग ही आनंद है। और जब उस भजन से उठते हैं तो आसपास के जो लोग बैठे होते हैं किसी बहाने से हंसते हुए, वैसे ही हाय हेलो करते हुए पूछते हैं, अच्छा ये बताइए कि किस कान में उंगली ज्यादा टाइट रखते हैं, किस कान में उंगली हल्की रखते हैं, अब बताइए। इन्हें ये तक नहीं पता। भाई मैं कहना चाहता हूं कि समझो, हम सिमरन भजन जैसी चीज को क्यों छोड़ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम वही छोड़ रहे हैं। और कभी ये सोचकर, कभी वो सोचकर हमें नहीं करते। लेकिन हमें हर वक्त सदगुरु यही चेताते हैं, खुद चेताते हैं, और अपने अनुयायियों द्वारा, अपनी संगत द्वारा, अपने प्रीचर्स द्वारा जो सत्संग किए जाते हैं उनमें भी हमें यही समझाते हैं कि भाई जैसे भी हो नाम का सिमरन भजन मत छोड़ना। मैंने कहा ना, तुम जो भी दान पुण्य दे दो, कुछ भी कर लो, वो तो तुम्हारे मरणोपरांत कहते हैं परलोक में तुम्हें सुख देंगे, शांति देंगे। लेकिन यहां किया गया इस युग में, इस कलयुग में जीते जी हमें सुख और शांति देता है सदगुरु द्वारा दिए गए नाम की कमाई करना, यानी कि नाम का सिमरन करना, नाम का भजन करना। यही हमसे नहीं होता, इसके लिए हमें बहाने बनाते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें 2 गज कपड़ा ही तो चाहिए। हम आए खाली हाथ थे, हमें जाते समय 2 गज का कपड़ा चाहिए। और 2 गज कपड़े की याद सिर्फ उसी व्यक्ति को रह सकती है जो गुरु के भाणे में रहता हो। वो सिर्फ गुरु नाम की कमाई से ऊपर कुछ नहीं समझता, उस हकीकत उसे याद रहती है कि सिर्फ 2 गज कपड़ा चाहिए। इसके लिए क्या इतनी मगजमारी करनी, क्या इकट्ठा करना। इसलिए सब काम छोड़कर सिमरन भजन करने लग जाओ।